अलग अलग एग्जिट पोल के ये आंकड़े आपके सामने रख रहे हैं। अभी तक 3 एग्जिट पोल के आंकड़ों में जीत के हैट्रिक एनडीए लगाता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहां पर पोल डायरी का ये एग्जिट पोल छप्पर फाड़ कर कोई नहीं है दूर दूर तक 184 से 209 तक एनडीए को देता हुआ पोल डायरी यहां पर नजर आ रहा है। महागठबंधन बहुत बुरी कंडीशन में 32 से 39 सीटें और अन्य के खाते में 1 से 5 सीटें। पोल डायरी ने ये जो आंकड़े इस समय दिए हैं, अगर 209 सीटें वो अधिकांश बता रहा है तो ये परफॉर्मेंस एनडीए की 2010 के मुकाबले अब तक की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस होगी। यानी कि बीते 20 सालों में अगर ये आंकड़ा तब्दील हो जाता है एग्जैक्ट पोल में जो 14 नवंबर को आएंगे, तो अब तक का बेस्ट आंकड़ा एनडीए के लिए रहेगा, क्योंकि उस समय 206 सीटों पर जीत हासिल हुई थी, जिसमें जेडीयू ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए 115 सीटें अकेले हासिल की थी 2010 में और 91 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हुई थी। फिलहाल आपको बताते चले पोल डायरी का आंकड़ा बता रहे हैं और यहां पर हम आपको ब्रेकअप भी दिखा रहे हैं। पोल डायरी का जो आंकड़ा है महागठबंधन के लिए बुरी स्थिति, बुरी कंडीशन पैदा कर रहा है। 32 से सिर्फ 39 सीटें और 49 सीटें, 32 से 49 सीटें, वो भी तब जब नौकरी का वादा करके लगातार युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित करने का काम तेजस्वी यादव की ओर से किया गया। आरजेडी 20 से 27 सीटें। 2010 की जो परफॉर्मेंस थी आरजेडी की, ऐसा लग रहा है कि अगर ऐसा होगा तो फिर ऑल टाइम लो का ये आंकड़ा आरजेडी का दिखाई दे रहा है इस वक्त पोल डायरी का। हालांकि ये एग्जिट पोल है, ये एग्जिट पोल है, फाइनल आंकड़े आएंगे 14 तारीख को, लेकिन एग्जिट पोल एक इशारा करता है। एग्जिट पोल ये बताता है कि आखिर हवा किस ओर बह रही है और एग्जिट पोल के आंकड़े जिसके पक्ष में नहीं आते हैं वो 14 तारीख का इंतजार कर सकता है। लेकिन यहां पर ये बहुत बड़ी खबर है। सीधे मैं चलती हूं भारतीय जनता पार्टी के शर्मा जी के पास। के शर्मा जी, अब अभी से लड्डू आप खिलाने मत लग जाइएगा कि 4 एग्जिट पोल के आंकड़े आए चारों में और इस पोल डायरी ने तो कमाल का, मतलब 2010 का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। के शर्मा जी, आप लड्डू खाने से क्यों डर रही हैं चित्रा? नहीं, आपको खाना है ना, मुझे तो खाना ही नहीं है। आपको तो खुशी खुशी, हाँ। नहीं, हाँ, आपको खुशी खुशी खाना चाहिए। हाँ। अभी आप मुझे 2015 याद दिला रही थी, हाँ। तो मैंने बता दिया आपको। मैं दिवांग जी को भी कहना चाहता हूँ कि 2-3 दिन और अच्छे से उनको विचार करना चाहिए। निश्चित रूप से 2014 तारीख को हम उनका भरपूर संतुष्टि उनको भी कर देंगे चुनाव जीत कर। मैं एग्जैक्ट पोल को दिशा ही मानता हूँ कि ये केवल एक दिशा दिखलाता है, लेकिन जो सत्य है उससे इनकार नहीं किया जा सकता। और यहां पर बैठ के अभी मुझे तो आश्चर्य हो रहा था, ये तो राहुल गांधी की पूरी थ्योरी ही पलट गई। राहुल गांधी ने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हरियाणा के एग्जैक्ट पोल ही दिखा रहा था कि हम चुनाव जीत रहे थे और फिर हमें जो है चुनाव हरा दिया गया। तो अभी जो मित्र ये कह रहे हैं कि एग्जिट पोल पे आप जीतते हुए दिखाई दे रहे, तो ये एकदम उलट थ्योरी है इसकी, राहुल गांधी की। मैं इतना सा भी कहना चाहता हूं कि सामान्य रूप से जिस तरह का चुनाव हुआ बिहार में और जिस तरह से मुद्दा विहीन थी विपक्ष, कोई नैरेटिव नहीं बना पाई। टीवी में 1-2 चैनल वाले बैठ के बनाते रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो जमीन पर दिख रहा था कोई नैरेटिव नहीं था, कोई मुद्दा नहीं था, केवल और केवल बहकी हुई बातें करना, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है। और एनडीए जमीन पर काम कर रही थी, जमीन के मुद्दों को उठा रही थी, आम जनता के भावनाओं को संतुष्ट कर रही थी। अब तो एग्जिट पोल के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं ना के शर्मा जी, आप जो बातें कहेंगे उसमें हमें हाँ में हाँ ही मिलाना पड़ेगा। जब तक फाइनल आंकड़े नहीं आ जाते हैं कि एनडीए ने जो वादे किए थे उनके वादों पर जनता ने भरोसा किया है।